अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अ, आप लोगों में से कुछ ने रिक्वेस्ट किया था कि कीबोर्ड पे एक वीडियो बनाएँ, क्योंकि कीबोर्ड आजकल का दौर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कीबोर्ड के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो बेसिकल जिसकी आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड के ज़रिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। कंप्यूटर वैसे भी कीबोर्ड पे क्योंकि एक इनपुट डिवाइस है, और हम जो भी लिख के जो भी टाइप करते हैं हमको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और कीबोर्ड सीखना सबसे मुश्किल काम है। ईज़ी भी है, ट्रिकी है, लेकिन सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि इस पे अगर हम स्पेशली उर्दू राइट करें तो उर्दू के हवाले से तो ख़ासकर उर्दू के हवाले से तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि इसके स्पेशल कुछ ऐसी कीज़ है ना जिसका यूज़ करना हमें नहीं आता, या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमें चाहिए जिसका हमें कोई पता मालूम नहीं होता कि हमने इसको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे इसको टाइप करना है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में ना हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कीज़ कौन से हैं। पहले तो हमारे पास ये वाला लाइन है ना, ये फंक्शन एफ की कीज़, ये 9 की यानी 10 की हमारे पास, ये 11, ये 12, 1 से लेकर F11 F12 तक की इसको हम कहते हैं फंक्शन की। इस पे हम फंक्शन कहते हैं, और इसके अपने-अपने अलग-अलग काम होते हैं। जैसे कि हमारे पास F1, इसके ज़रिए हम हेल्प ले सकते हैं। किसी भी काम में, किसी भी एप्लीकेशन में हम इसका हेल्प चाहिए तो हमें F1 प्रेस करना होगा। इसके अलावा 2, इससे हम रीनेमिंग कर सकते हैं, इससे हम सर्चिंग कर सकते हैं, और इसके साथ जब हम अल्ट को प्रेस करते हैं ना, अल्ट प्लस F4, तो हमारे पास शट डाउन का ऑप्शन आता है कंप्यूटर का। इस तरह कंट्रोल के साथ अगर हम कंट्रोल दबाएं और F5 दबाएं तो इसमें हमारे पास रिफ्रेश का ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास F9 जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में रनिंग ऑफ द प्रोग्राम की डिबगिंग ऑफ प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर F11 जो है ना वो हमारे पास रनिंग ऑफ प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से F12 हमारे पास बूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर प्रेस F12, तो हमारे पास ये इसमें इस्तेमाल होता है। ये एसेक की है, एस्क, एस्क का मतलब है कि हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो इसको मारने के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, और ये काम आज ये स्पेशल कैरेक्टर है इस पे। ये टैब है, टैब का मतलब है कि कुछ स्पेस, एक ख़ास स्पेस होता है, एक ही सिंगल स्पेस जो कि यहाँ पे होती है, लेकिन एक ख़ास किस्म का स्पेस जो कि कुछ स्पेसिस का कलेक्शन होता है, वो हम इस टैब से कर सकते हैं। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का मतलब है कि अगर आप इसे प्रेस करें तो आप जितनी भी टाइप करोगे ना, आपकी टाइप कैपिटलाइज़ होगी। इसके अलावा अगर आपने कैप्स लॉक को ऑफ किया तो आपके सारे वर्ड्स जितनी भी आप टाइप करोगे वो स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। इसके अलावा ये शिफ्ट है, शिफ्ट का क्या मतलब है? शिफ्ट का काम हमारे पास ये है कि शिफ्ट जब आप दबाओगे और इसके साथ फॉर एग्जांपल ये 4 दबाओगे तो ये 4 का टाइप नहीं होगा। 4 के ऊपर जो आप कैरेक्टर देखते हैं ना, जैसे कि डॉलर का निशान है, तो आपको डॉलर ही मतलब कि टाइप किया जाएगा। यहाँ पे 5 को प्रेस करके शिफ्ट के साथ तो आपको ये परसेंटेज वाला निशान आएगा। 2 को प्रेस करोगे तो 2 के साथ हमारे पास एट द रेट आएगा। इसी तरह हमारे पास एंड जब अगर आपको ज़रूरत हो तो ये 7, और अगर स्टार की ज़रूरत हो तो 8, एफ के साथ अगर आप 9 प्रेस करो तो ये छोटी ब्रैकेट ओपन और ये क्लोज। इसी तरीके से नॉर्मल फंक्शन ये होते हैं, जैसे कि इसका नॉर्मल फंक्शन है 9 को टाइप करना है, लेकिन अगर हम इसको रिफ्रेश के साथ दबाएं तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का हो जाएगा। इसी तरह ये पे इक्वलिटी है, इस पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं, लेकिन अगर इसके साथ आप शिफ्ट को प्रेस करें तो शिफ्ट प्लस ये वाला बटन ये क्या देगा हमें, ये प्लस देगा। इसी तरह ये हमारे पास अंडरस्कोर भी देता है और स्पेस भी देता है, डैश। नॉर्मल में ये डैश देता है, लेकिन अगर इसको हम अंडरस्कोर लगाते हैं तो इस पे साथ हमने शिफ्ट के साथ इसको दबाना है। इस तरह ये ब्रैकेट्स हो गए ये दोनों। इस पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट्स है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए बस नॉर्मल ये दबाओ ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट के साथ दबाएँ तो इस पे ये पैरेंथेसिस वाला लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सेमीकोलन इसका नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन शिफ्ट के साथ उसका ये वाला जो है ना 2 डॉट्स वाला ये भी ओपन हो जाएगा। ये सबस्क्रिप्ट है उसका जो है ना कोट्स, ये सिंगल कोट और ये डबल कोट। सिंगल कोट इसका नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन डबल कोट अगर आपको चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग में हमारे पास कोट फॉर्मेट, तो कोट फॉर्मेट के लिए हमें शिफ्ट के साथ उसको दबाना होगा। यहाँ पे स्लैश, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश है, और एक बैकवर्ड स्लैश है, देख रहे हो? यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर वाला ये क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हो तो शिफ्ट दबा के ये मारो। इसके अलावा ये वाला भी है, ये लेस देन का निशान जो है ये कामा नॉर्मल है,
और लेस देन वाले के साथ आपने शिफ्ट दबाना है। तो ये शिफ्ट का काम हो गया। इसके अलावा ये बैक स्पेस है, बैक स्पेस तो आप जानते हैं कि एक वन टाइम आप बैक जाता हो, यो मैंने मतलब कि आपने टाइप किया कुछ और इसको एक वर्ड आपसे गलत हो गया, तो वो गलत वर्ड्स को ना आप मिटाना चाहते हो, इसके लिए आप बैक में जाना होगा। ये हो गया इफ का, इसका काम। इंटर का काम हो गया सिलेक्शन का। जब आपने जो कुछ सेलेक्ट किया है इसको आगे इंटर करने के लिए ना ये इंटर दबाना होगा। कंट्रोल का भी यही फंक्शन है। कंट्रोल के भी साथ कुछ की है जो कि काम करती है, जैसे कि कंट्रोल प्लस एन के साथ हमारे पास नया पेज ओपन होता है, कंट्रोल प्लस पी के साथ हमारे पास प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस ओ के साथ ऑब्जेक्ट आता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस एस के साथ हम सेव करते हैं ना, कंट्रोल प्लस ए अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए वर्ड्स के एमएस वर्ड में यूज़ होती है। डिफरेंट फंक्शन होते हैं कंट्रोल के हर जगह पे, लेकिन बेसिक फंक्शन इसके ये है, ठीक है। अल्ट की भी इस तरह कुछ फंक्शन है, जैसे कि अल्ट प्लस F4 आपने दबाया तो आपको बूटिंग का ऑप्शन मतलब डाउन का मिलेगा। इसके अलावा ये कीज़ हमारे पास जो है ना, ये कीज़ ये इसको कहते हैं नंबर की। इसके साथ आप नंबर पे कर सकते, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और इसके ऊपर हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर भी है, जैसे कि स्लैश है, एश है, एट द रेट है, हमारे पास डॉलर का निशान है। इसके अलावा हमारे पास ये परसेंटेज वाला है, सब्सक्रिप्ट है, उसका जो कैप्स टाइप है, और ये जो हमारे पास है ना एंड का निशान, ये है हमारे पास स्टार का निशान, ये ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, ये क्लोज्ड, ये स्लैश, इस पे ये भी हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ यहाँ पे इसके ज़रिए हम ऊपर जाते हैं। एक पेज को ना हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे कि हम पेज में एक पेज चलाते हैं, एक बुक देखते हैं, बुक में हम 30 पेज पर और हम चाहते हैं कि 20 पे जाए, तो ये जाके जाके इससे हम 20 पे पहुँच सकते हैं। इस तरह हम 30 से अगर 40 पे आना चाहें तो इससे आ जाएंगे। इस पे हम एक स्पेस वगैरह को इस तरफ कर सकते हैं, यहाँ एक कुछ पेज है इस तरफ पे जा सकते हैं राइट साइड पे, यहाँ इसका लेफ्ट काम है। एंड का मतलब है ख़त्म होना। इसके ज़रिए हम कुछ भी फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया एमएस वर्ड में, इसका यूज़ है पेज डाउन, पेज अप, वन पेज अप और वन पेज डाउन, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन में स्पेशल काम है। इंसर्ट का मतलब है एक कुछ इसमें इंसर्ट करना, डिलीट का मतलब है कुछ हटाना। प्रिंट का स्क्रीन यहाँ पे प्रिंट होता है, यहाँ पे स्क्रू लॉक होता है और यहाँ पे पॉज एंड ब्रेक होता है। ये भी स्पेशल कीबोर्ड में, हर कीबोर्ड में ये नहीं होते, कुछ के लिए इसके लिए स्पेशल कीज़ होते हैं, ठीक है। ये नंबर लॉक का मतलब है कि आपने ये नंबर लॉक किए, इसके पर ये फंक्शन नहीं करेंगे जब आप दबाएंगे। ये हमारे पास डिवीजन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, और ये नंबर, लेकिन इसका इस नंबर पेड का और इस नंबर की का, नम पेड और नंबर की का, इसका फंक्शन अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आपने ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बताना चाहता था वो ये है कि इसके स्पेशल कैरेक्टर जो कि हमारे पास ऊपर दिख रहे हैं, जैसे सेमी कॉलन है, बैक स्लैश है, ये स्लेट स्लेट वगैरह, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यूज़ कहाँ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये लेस देन का निशान हमारे पास मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में जब हम सी आउट के प्लस के बाद, सी आउट जब लिखते हैं ना, तो सी आउट के बाद हम 2 दफ़ा ये दबाएंगे। जब सी इन लिखते हैं तो 2 दफ़ा ये दबाएंगे। इसके बाद सेमीकोलन भी यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग में। इसके अलावा ये दोनों, ये वाला ब्रैकेट जो है ना, ऊपर वाला पैरेंथेसिस, ये भी यूज़ होता है। ये छोटी ब्रैकेट भी हमारे पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये प्लस माइनस के जो निशान होते हैं ना, ये प्लस माइनस के निशान ये भी ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब उस वक़्त वहाँ पे कोई ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, तो हमें वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो स्पेशल कैरेक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द लर्न पार्ट, ओके। आपको ये लर्न करनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड बहुत ईजी है। इसको क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसके अल्फाज हमारे पास QWERTY से जो है ना, क्वार्टी से, ये इससे स्टार्ट होती है, इसको इसलिए हम इसको क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। और कीबोर्ड का अपना एक स्पेशल तरीका है कि आपने इसको कैसे चलाना है, कैसे इसको इजी तरीके से चलाना है, आपको कैसे याद होगा कि विदाउट लुक आप इसको टाइप कर सके। तो इसकी भी अपने स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ट्रिक्स है। इंशाल्लाह इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आपको सिर्फ ये चले कि इसका स्पेशल कैरेक्टर आपने कैसे इसको दबाना है। स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे होते हैं ना, आपने स्पेशल कैरेक्टर को किस तरह से मतलब प्रेस करना है, वहाँ पे टाइप करना है। जब आपको एक ज़रूरत पड़ेगी एक एंड की या आपको परसेंटेज की ज़रूरत, तो आप इसको कैसे दबाएंगे।
तब वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। कुछ लोगों के लिए वही नहीं कर सकते, स्पेशली ये एट द रेट का जो की है ना, इसके बारे में जब कोई फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम में जाते हैं ना अपने लैपटॉप के ज़रिए, तो जब ये इसका टाइप आता है ना @gmail.com तो ये एट द रेट वो नहीं प्रेस कर सकते कि यार ये कहाँ पे आएगा। इसके लिए शिफ्ट का दबाना होगा, लेकिन इसको मालूम नहीं होता कि ये शिफ्ट का क्या काम है। सो पहले आपको ये जानना है कि इस कीज़ का काम क्या है, कीज़ का क्या काम है, ठीक है? और इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो पहले आपको ये इंशाल्लाह आई आई होप कि आपको इंशाल्लाह यू गेट टू द पॉइंट, आपको ये इंशाल्लाह पॉइंट याद होंगे। सो ये स्पेशल पॉइंट है, इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट भी एक वीडियो बनाऊँगा वो तफ़सील से, वो सिर्फ़ इस फंक्शन की पे बनाऊँगा कि इस फंक्शन की को हम कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास इस F4 का जो फंक्शन है ना, वो अल्ट के प्लस कुछ और है, शिफ्ट के साथ कुछ और है। सो इस तरह से हम इस पे अलग-अलग सिर्फ़ एक वीडियो इस पे, एक वीडियो इस पे, एक वीडियो स्पेशल कैरेक्टर पे, एक वीडियो इस टाइप अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर पे, एक वीडियो हम इस तरह के स्पेशल जो कि कुछ ख़ास किए होते हैं स्पेसिफ़िक, जैसे कि हमारे पास टैब वाला हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट होम पेज ये वग़ैरह, इस पे इंशाल्लाह एक वीडियो 2-3 वीडियो इंशाल्लाह कीबोर्ड पे अलग-अलग बनाएँगे। लेकिन इसका ये कंप्लीट वीडियो है जो कि आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा समझ भी आया होगा। मैंने तो डिटेल से इंशाल्लाह क्लियर किए, बाकी इट डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से इसे पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन कीबोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का मकसद सिर्फ़ ये था कि आपको ये पता चले कि कीबोर्ड के ये जो ऊपर हमारे पास सेकंड साइन होता है ना, इसका जो लुक होता है जैसे 7 के ऊपर एंड है, इसको हमने कैसे टाइप करना है? इसके लिए क्या दबाएँगे ताकि ये हमारे पास एंड आ जाए? क्योंकि नॉर्मल 7 को प्रेस करने से हमारे पास 7 ही टाइप होता है। तो ये एंड प्रेस करने के लिए इसका हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें शिफ्ट दबाना चाहिए, अल्ट दबाना चाहिए, कंट्रोल पे जाना चाहिए, या नमपैड करना चाहिए, या कैप्स लॉक लगाना चाहिए। क्या करें हम कि हमारे पास स्टार आ जाए, या हमारे पास ये स्टार ये हमारे पास ये परसेंटेज वाला ऑप्शन आ जाए। तो इसी के लिए ना हमें शिफ्ट पे जाना है। इसी तरह से इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियो बनाएँगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।